जय गुरुदेव। शाकाहारी सदाचारी बाल संघ से हजारों मुंह वाला रावण आपको लोक कथा सुनाऊं। रामचंद्र जी रावण को मारकर सीता सहित अयोध्या वापस आए। एक दिन वो सीता से वनवास की बातें सुनाने लगे कि उन्होंने कैसे सीता की खोज की, किस किस ने सहयोग किया, कैसे कैसे वानरी सेना तैयार हुई, लंका जली और अंत में कैसे उन्होंने रावण को मारा। राम अपनी बातों में ये कहते रहे कि मैंने ऐसा किया, मैंने वैसा किया। सीता जी सुनती रही। फिर बोली कि आपने 10 मुख वाले रावण को तो मारा, पर एक रावण हजारों मुख वाला है, उसको कोई नहीं मार सकता। राम ने पूछा कि वो रावण कहाँ रहता है, मैं उसको भी मार गिराऊंगा। सीता ने कहा कि वह रावण आपके अंदर बैठा है, जो मैं कर रहा है। राम ने कहा कि इसको मारूंगा। वो आंख बंद करके बैठ गए। उनके मन ने कुलां से भरना शुरू कर दिया। बहुत कोशिश करने के बाद भी मन नहीं रुका तो नहीं रुका। एक राजयोगी की कहानी है। एक राजा था। वह एकांत में जाकर ध्यान करता था और अपने मन पर विजय पाना चाहता था। एक दूसरे राजा को ये मालूम हुआ तो उसने सोचा कि वह राजा कमजोर है, हम चढ़ाई करके उस राज्य पर विजय प्राप्त कर लें। राजा ने चढ़ाई कर दी। जब इस राजयोगी को मालूम हुआ तो उसने भी अपनी फौज इकट्ठी की और मैदान में आकर खड़ा हो गया। उसने उस राजा से कहा कि तुमने हमें कमजोर समझा, पर ऐसी बात नहीं। मैं तो एक ऐसे शत्रु के डर से एकांत में बैठा था क्योंकि वह बहुत बलशाली है। दूसरे राजा ने पूछा कि कहाँ है वह शक्तिशाली राजा, मैं उस पर विजय प्राप्त करूंगा। इस राजा ने जवाब दिया कि वह हजारों मुंह वाला शक्तिशाली राजा है, जो तुम्हें यहाँ तक खींच कर ले आया। वह तुम्हारे अंदर बैठा मन है जो भागता रहता है। दूसरा राजा बोला कि मैं इस पर विजय प्राप्त करूंगा, और वो वापस लौट गया। उसने अपने मन से जंग छेड़ दी, लेकिन उसे सफलता नहीं मिली। कहने का मतलब ये है कि यह हजारों मुंह वाला रावण यानी मन हम सबको अपने इशारे पर नचा रहा है। इतिहास गवाह है कि बड़े बड़े ऋषियों मुनियों और तपस्वियों की तपस्या पल भर में इसने खत्म कर दी। यह किसी को चैन नहीं लेने देता और आज के समय में तो एकदम उभर कर सामने आ गया। न ये हमें सत्संगी बनने दे रहा है, न ये नामदानी बनने दे रहा है, न ये साधन करने दे रहा है, और न ये चैन से रहने दे रहा है। धर्म के नाम पर ये सबको लड़ा रहा है, कर्म के नाम पर सबको लड़ा रहा है, मस्जिद के नाम पर सबको लड़ा रहा है। सब पर ये हावी हो गया है और सब अंधेरे में हाथ पैर मार रहे हैं। किसी की समझ में कुछ नहीं आ रहा है। ऐसा नहीं है कि ये अभी बलशाली हुआ है, ये पहले से भी बलशाली था। हरदम बकबक करता था, लेकिन ये जरूर था कि इस पर थोड़ा धर्म का अंकुश था, थोड़ा जात बिरादरी का अंकुश था, ईश्वर का भय था, बड़े बुजुर्गों का भय था, लोक रीति नीति का भय था। इसलिए कुछ इस पर अंकुश था। अब इस पर ये सारे अंकुश हट गए, इसलिए ये बेलगाम घोड़ा हो गया। किसी की कोई बात मानने को तैयार नहीं। तभी तो चारों तरफ आतंक छाया हुआ है, संघर्ष हो रहा है, मारा मारी हो रही है। यहाँ तक कि देश की सर्वोच्च संस्था जहाँ से कानून का प्रतिपादन होता है,
यानी लोकसभा और राज्यसभा, विधानसभा, वहां भी सिर फुटअव्वल हो रहा है, मारामारी हो रही है, गाली गलौज हो रहा है, उठापटकी मची हुई है। आपस में सब एक दूसरे को गद्दार समझ रहे हैं। यह सब सबके अंदर बैठे उस हजारों मुख वाले रावण का यानी मन का खेल है, जो किसी को कुछ समझने नहीं दे रहा है। इसको रोकने का, थोड़ा विराम देने का एक ही उपाय है, जो बाबा जय गुरुदेव जी बताते हैं। संत महात्माओं की बातों को मानना, उनके उपदेशों पर चलना और साधन भजन में थोड़ा समय देना। अपनी भौतिक गति को मोड़ना होगा, आध्यात्मवाद की ओर चलना होगा। बगैर इससे बचने का कोई रास्ता नहीं। इसको बस में करने के लिए संत सतगुरु की आवश्यकता है, क्योंकि वही इसको रोकने का आधार देते हैं, नाम दाम। इसीलिए कहा है कि मन मूसा पिंगल भया, पी पारा हरि नाम। जय गुरुदेव।